हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारी जीएसटी काउंसिल डिसीजंस 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने के बाद आई है, जो कि 14 मार्च 2020 को हुआ था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ली गई हैं, जो कि मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला डिसीजंस है इंटरेस्ट को लेके। आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन डिले पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं था कि ये ग्रॉस पे देना है या नेट पे देना है। काफ़ी लिटिगेशंस थे, कुछ कोर्ट केसेस भी हुए, कुछ जजमेंट भी आए। फाइनली इस बात को गवर्नमेंट ने एडमिट किया और गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि हम आपसे इंटरेस्ट ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही लेंगे, ना कि ग्रॉस पे। फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल किया है। सेकंड फ्रेंड्स, एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने 2-3 बातें कही हैं। सबसे पहले ये एमएसएमई इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो एमएसएमई जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था, उनको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जीएसटीआर 9C नहीं देना। राइट फ्रेंड्स, उनको जीएसटीआर 9C की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं देनी है। सेकंड सेकंड बिग डिसीजन की डेट को लेके है कि फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2020 थी, जिसको कि एक्सटेंड करके इन्होंने 30 जून 2020 कर दिया है। इट मीन्स कि इस बीच में आपके पास 3 महीने का टाइम है, जिसमें आप रेडी कर सकते हैं। थर्ड, जो लेट फी था फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 में गवर्नमेंट ये कही है कि हम लेट फी नहीं लेंगे, बट उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ हो। इसलिए आपको नहीं ज़्यादा खुश हो सकते इसमें, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पहले भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में वो टैक्स पेयर जिनका कि टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे था, उनके लिए जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना भी ऑप्शनल था। गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं के लिए इंटरेस्ट रिड्यूस किया है या ख़त्म किया है, ना कि अदर टैक्स पेयर्स के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड, ई इनवॉइस एंड क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी डेट को लेके है कि अब ये डेट जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से आने वाली थी, इसे एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। सेकंड, कुछ हमारे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनको कि एग्जम्पशन दी गई है ई इनवॉइस एंड क्यूआर कोड के कॉन्सेप्ट से। वो पर्सन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये 6 बंदे ऐसे होंगे फ्रेंड्स जिनको कि ई इनवॉइस एंड क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ई वैलेट स्कीम। ई वैलेट स्कीम इन्होंने अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया है 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद कुछ इम्पोर्ट के रिगार्डिंग आपको फैसिलिटी मिलती थी, फॉर एग्जांपल एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स। गवर्नमेंट ये कही है कि इस तीनों स्कीम में जो एग्जेम्पशन मिल रही हैं, वो मिलनी कंटिन्यू रहेगी 31 मार्च 2021 तक। इसमें कोई भी अगर चेंज होगा तो वो ई वैलेट स्कीम के आने के बाद होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म बता दिया है। डबल ए स्टैंड्स फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, ईओयू स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B को लेके अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि न्यू रिटर्न सिस्टम जीएसटी काउंसिल प्रिस्क्राइब कर रही थी, जो कि एप्लीकेबल होने वाली थी 1 अप्रैल 2020 से। लेकिन दे आर नॉट रेडी, इसलिए इन्होंने इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है और अकॉर्डिंगली जो हमारा पुराना ओल्ड रिटर्न सिस्टम है, दैट इज फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1, दैट विल बी कंटिन्यूड टिल सितंबर 2020। नेक्स्ट अमेंडमेंट फ्रेंड्स, रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आपको पता होगा कि ये नया यूनियन टेरिटरी बना है, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक जो ड्यू डेट थी फॉर्म जीएसटीआर 3 फाइल करने की, उसको बढ़ा के 24 मार्च 2020 किया हुआ है। और सिमिलर एक्सटेंशन आपकी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 7 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। थर्ड फ्रेंड, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग से इन्होंने वेव कर दिया, एग्जेम्पशन दे दिया उन टैक्स पेयर को जिन्होंने जो एक फैसिलिटी आई थी अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2
2019 में उसको अवेल नहीं किया। मैं आपको ब्रीफ कर दूँ वो फैसिलिटी क्या थी। वो फैसिलिटी ये थी नोटिफिकेशन नंबर 2019 में कि इन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज को कंपोजिशन स्कीम दिया था कि जिसमें वो सीधा टैक्स रेट 6% देंगे और जिनकी टर्नओवर पिछले साल 50 लाख से कम होगी या 50 लाख तक होगी, उनके लिए ये स्कीम थी जिनमें जिन्हें GST-1 भी फाइल करना था। बट गवर्नमेंट ये कही है कि जिन्होंने इस स्कीम को ऑप्ट नहीं किया उनको GST-1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो योर सप्लायर ये एक फैसिलिटी गवर्नमेंट देना आपको जा रही है जिसके बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी वेंडर्स के साथ या किसी भी पर्सन के साथ अगर आप डील करना चाहते हो GST में, तो आप उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सेकेंड, वन टाइम फैसिलिटी टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है टिल 14 मार्च 2020, उनको एक फैसिलिटी दी जा रही है। वो फैसिलिटी वन टाइम है कि भैया आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसकी लास्ट डेट 30 जून 2020 तक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स फ्रॉम बैंक्स। दिस इज नथिंग बट द सेम एज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न मांगती है, उसी तरह अब GST डिपार्टमेंट बैंक से किसी भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। सेकंड, जो न्यू GST रजिस्ट्रेशन होंगे उनके केस में आप ITC को पास नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इमेजेस नहीं हो जाता और फाइनेंशियल KYC ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन की नहीं होती। ये दोनों इनिशिएटिव फ्रेंड्स फेक इन्वेस्टिंग एंड फ्रॉडुलेंट पासिंग ऑफ ITC को लेके हुए हैं। नेक्स्ट, कुछ प्रोडक्ट्स, 2-3 प्रोडक्ट हैं जिनके रिगार्डिंग GST रेट्स में चेंजेस हुए हैं। पहला, मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन, पहले 12% था, रिवाइज रेट 18% हो गया। सेकंड, होममेड मैचेस पहले 5% एंड अदर मैचेस 18%, जिनको कि इन्होंने दोनों का रेट यूनिफॉर्म कर दिया, दैट इज बोथ आर अंडर नाउ 12%। थर्ड, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, जिस पे 18% था जो कि काफ़ी कॉस्टली था। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इसको स्लैश किया 5% से। वैसे भी हमारी एविएशन इंडस्ट्री आपको पता है फ्रेंड्स काफ़ी स्लो डाउन है, तो इट इज़ अ स्टेप्स टू बूस्ट द दैट सेक्टर, राइट। सेकंड फ्रेंड्स, गवर्नमेंट दो केसेस में स्पेशल प्रोसीजर्स लाने जा रही है GST कंप्लायंस के लिए। पहला केस है फ्रेंड्स, फॉर दोज रजिस्टर्ड पर्सन हु आर कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड and who are undergoing the corporate insolvency resolution process। जब आपका ये चल रहा होगा, जब आप कॉर्पोरेट डेटर्स होंगे अंडर दिस कोड एंड जब आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में होंगे, तो आपको एक स्पेशल प्रोसीजर्स GST की तरफ से दिया जाएगा फॉर दैट पीरियड, ताकि आप GST कंप्लायंस मीट कर सकें, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दादरा एंड नागर हवेली को है लेके है स्पेशल प्रोसीजर। फ्रेंड्स मैं आपको ब्रीफ कर दूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। दिसंबर 2019 में हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक लेजिस्लेशन पास किया जिसमें कि ये था कि दादरा एंड नागर हवेली को इसके नियर बाय यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव के साथ मिक्स कर देना चाहिए और दोनों को कंबाइंड एक यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए, जिसका कि नाम होगा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और ये प्रोसेस स्टार्ट फ्रेंड्स हुआ 26 जनवरी 2020 से, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 31 मई 2020 तक, राइट। तो दादरा एंड नागर हवेली में जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं एंड दमन एंड दीव में जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, वे इन 4-5 महीनों के लिए पीरियड ऑफ मर्जर में कवर होते हैं और उस पीरियड ऑफ मर्जर में GST कंप्लायंस बेटर तरीके से हो, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर्स गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाली है, राइट। नेक्स्ट, कुछ गवर्नमेंट सर्कुलर्स देने वाले हैं, ब्रीफ कर दूं आपको। पहला, क्लैरिफिकेशन इन अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC इन केसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, अपील्स ड्यूरिंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपील ट्रिब्यूनल। थर्ड, clarification on refund related issues. Fourth, clarification on a special procedure for registered person who are corporate debtors
under provision of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and undergoing the corporate insolvency resolution process. तो इन चारों के रिगार्डिंग आपको इमीडिएटली सर्कुलर्स मिलने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले हैं सीजीएसटी रूल्स में, वो गवर्नमेंट यहाँ बताने जा रही है इस काउंसिल में। पहला, जो आईटीसी रिवर्सल का प्रोसीजर है in respect of capital goods which are partly used for affecting taxable supplies and partly used for exempt supplies, उसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स आने वाली है। सेकंड, सीलिंग टू बी फिक्स्ड फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑन जियो रेटेड सप्लाईज। जो जियो रेटेड सप्लाईज हैं उनके रिगार्डिंग उनके केस में रिफंड की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके केस में आपको सर्कुलर आने वाला है। थर्ड, टू अलाउ फॉर रिफंड टू बी सैंक्शन इन बोथ कैश एंड क्रेडिट इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है आइदर बाय कैश लेजर और आइदर बाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो दोनों केस में आपको रिफंड कैसे मिलेगा, इसका प्रोविजन है, अमेंडमेंट्स आने वाला है। फोर्थ, टू प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ refund on export of goods where export proceeds are not realized within the time prescribed under FEMA। जो फेमा में टाइम प्रिस्क्राइब्ड है एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स के लिए, अगर वो नहीं हो पाता तो उस केस में आपको रिफंड कैसे मिलेगा। एंड लास्ट वन, टू ऑपरेशनलाइज आधार ऑथेंटिकेशन फॉर न्यू टैक्स पेयर। जो हमारे न्यू टैक्स पेयर होंगे उनके केस में अब आधार ऑथेंटिकेशन होगा, वो ऑपरेशनलाइज कैसे हो जीएसटी में, इस बात के रिगार्डिंग आपकी अमेंडमेंट्स आने वाली हैं। Thank you friends.